हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक प्रैक्टिकल। आपका पहला प्रैक्टिकल है टू वेरीफाई ओम्स लॉ बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कि वोल्टेज तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर ओम के नियम का सत्यापन करना। इसके लिए आपको क्या क्या एपरेटस चाहिए? आपको चाहिए एमीटर, वोल्टमीटर, रिहोस्टेट, बैटरी और कनेक्टिंग वायर्स। अब सबसे पहले जान लेते हैं ओम्स लॉ का प्रिंसिपल क्या है, यानी ये है क्या। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर लाइक टेम्परेचर etc are stable, then the potential difference applied across its ends is proportional to current flowing through it, that is V is directly proportional to I, यानी V equals R into I। सपोज आपके पास एक चालक तार है जिसके सिरों पर आपने ये बैटरी लगाई है और इस बैटरी का पोटेंशियल है V। ये बैटरी लगाने पर चालक तार के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड हो जा रहा है और V लगाने पर, स्विच ऑन करने पर यहाँ पर सर्किट में एक करंट I बहने लग जाती है, क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है चालक तार में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को मूव करने लगते हैं और सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में एक करंट बहने लगती है। तो ओम का नियम यही कहता है कि इस चालक तार का अगर टेम्परेचर इसके अराउंड स्टेबल है, प्रेशर स्टेबल है, तो ये जो वोल्टेज आपने लगाई है, ये वोल्टेज इस सर्किट में उस समय बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटते ही आपके पास आता है कांस्टेंट R। तो आशा है आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल की। हम एपरेटस भी देखेंगे, हम ऑब्जर्वेशन टेबल से रीडिंग भी लेंगे और फिर उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करके अपना जो प्रैक्टिकल है उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ओम्स लॉ एपरेटस को देख लेते हैं। ये आपका एपरेटस है। इसमें आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये है वोल्टमीटर और ये यहाँ पर है एमीटर। ये है आपका स्विच, ये है पावर बटन, ये लगा है आपका रेजिस्टेंस, एक वायर लगा है जिसका रेजिस्टेंस R यहाँ पर डिनोट किया गया है, और ये है आपका रिहोस्टेट यानी धारा नियंत्रक। इसके थ्रू आप वोल्टमीटर में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम दिया गया है। ये बैटरी है जिससे वोल्टेज सप्लाई होगी इस सर्किट के अंदर, और ये की है जो स्विच आपको दिख रहा था, रिहोस्टेट धारा नियंत्रक। यहाँ पर ऊपर फिर लगा है एमीटर, वो रहा, और यहाँ पर ये लगा है वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में ये लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट एंड I इज द करंट थ्रू द कंडक्टर, देन V अपॉन I इक्वल्स R, जहाँ R एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ओम में होगी और इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है कंडक्टर का। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक क्या होगी, यानी यह कम से कम कितना शुद्धता तक नाप सकता है। ऐसे ही एमीटर की लीस्ट काउंट देखेंगे। वोल्ट मीटर में देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको जो दिख रही है वो है 10, यानी कि ये 10 वोल्ट का है, और एमीटर में जो वैल्यू दिख रही है वो है 100 और ये 100 मिली एम्पियर का है। ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर में देखिए यहाँ पर हम शुरू के 10 खाने देखेंगे, यानी 10 डिविजन्स की वैल्यू कितनी है। तो 0 से यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ तक होगा आपका 1 वोल्ट और यहाँ तक टोटल 10 खानों तक होगा 2 वोल्ट। तो यानी 10 डिवीजन इक्वल्स यहाँ पर हमारे पास है 2 वोल्ट। तो एक डिवीजन कितने का होगा? एक डिवीजन हमारे पास हो जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 वोल्ट का। फिर बात करें लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर की, तो एमीटर में देखिए यहाँ पर जो 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन बराबर 20 मिली एम्पियर है। तो एक डिवीजन यानी एक छोटा खाना कितने के बराबर होगा आपका? वो होगा 20/10 मिली एम्पियर यानी कि 2 मिली एम्पियर, यानी कि 2 × 10⁻³ एम्पियर या फिर 0.002 एम्पियर। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने रीडिंग लेके वहाँ पहले ही लिख ली है, आपको यहाँ पर रीडिंग निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद हम रिहोस्टेट से इसकी मदद से देखिए ये रोटेट होता है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ वोल्ट मीटर में चेंज होती हुई दिख रही हैं और एमीटर में भी चेंज होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रही है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर करंट बढ़ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू यानी कि एक डिवीजन ही हम आगे बढ़ाएंगे। एक डिवीजन पर ये रख दिया मैंने, एक डिवीजन यानी कि ये हुआ आपका 0.2 वोल्ट, जो हमने अभी बात की थी लीस्ट काउंट। एक डिवीजन हुआ 0.2 वोल्ट का।
और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो एमीटर है उसमें देखिए एक डिवीजन ही आपका शिफ्ट हुआ है 0 के बाद। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू एक डिवीजन के लिए कितनी आएगी, 2 मिली एम्पियर यानी कि 0.002 एम्पियर। और ये यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया है 0.002 एम्पियर, 0.2 वोल्ट पर 0.002 एम्पियर। अब बात करेंगे दो खाने यानी कि 2 डिवीज़न अगर शिफ्ट किया जाए, वोल्टेज मैं बढ़ाती हूँ। देखिए वोल्टेज बढ़ाई, 2 डिवीज़न पर इसे रख दिया है, 2 डिवीज़न यानी कि आपका होगा 0.4 वोल्ट। तो यहाँ पर मैंने रिहोस्टेट के थ्रू इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 0.4 वोल्ट का। तो यहाँ पर देखिए आपके जो खाने शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर ये हुए हैं 2 डिवीज़न शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। एमीटर में 2 डिवीज़न शिफ्ट हुए हैं टोटल। तो 2 डिवीज़न के लिए वैल्यू कितनी होगी, एक डिवीज़न था 2 मिली एम्पियर का, तो 2 डिवीज़न होंगे 4 मिली एम्पियर के। तो ऐसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और रीडिंग्स नोट करते जाएंगे। चलिए एक रीडिंग और देखते हैं। इसको बढ़ाते हैं, 3 डिवीज़न पर शिफ्ट करते हैं। 3 डिवीज़न पर होंगे हमारे पास वोल्टेज 0.6 वोल्ट। अब देखते हैं एमीटर में ये कितना डिवीज़न शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये टोटल 3 डिवीज़न शिफ्ट हुआ है। अगर आप ठीक ऊपर से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये टोटल जो शिफ्ट हुआ है वो दिखेगा आपको 3 डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये 3 वोल्ट की वैल्यू पर यहाँ पर आपको दिखेगा 3 डिवीज़न शिफ्ट हुआ है। तो डिवीज़न वोल्ट मीटर में हुआ 0.6 वोल्ट क्योंकि एक डिवीज़न था 0.2 का, और 3 डिवीज़न एमीटर पर हुआ 6 मिली एम्पियर यानी 0.006 एम्पियर का। ऐसे ही हम आगे की रीडिंग भी लेंगे। 4 डिवीज़न यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर भी ये टोटल 4 डिवीज़न ही शिफ्ट हुआ है। देखिए तो 4 डिवीज़न के लिए वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई, एक डिवीज़न 0.2 वोल्ट का तो 4 0.8 वोल्ट। वहाँ एमीटर के 4 डिवीज़न होंगे 8 मिली एम्पियर यानी 0.008 एम्पियर के। अब देखिए जब हमने इसको टोटल 5 डिवीज़न के लिए रखा है, एक डिवीज़न था 0.2 वोल्ट का तो 5 डिवीज़न हो जाएंगे 1 वोल्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर उस समय आपके एमीटर की रीडिंग देखिए, यहाँ पर आपके कितने डिवीज़न आए हैं, 5 डिवीज़न है। यहाँ पर भी 5 डिवीज़न तक ये शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर 5 डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 0.2 वोल्ट यानी 1 वोल्ट, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5 × 2 मिली एम्पियर यानी कि आपकी हो जाएगी वो 10 मिली एम्पियर यानी 0.010 एम्पियर, ठीक है। तो अब इसके लिए हम करस्पॉन्डिंग तीसरे कॉलम में रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल्स होता है V/I। V की वैल्यू यहाँ पर है 0.2 अपॉन रखेंगे 0.002 तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 ओम। ऐसे ही अगली वैल्यू रखेंगे 0.4 अपॉन 0.004 तो ये आ जाएगा 100 ओम। फिर रखेंगे 0.6 अपॉन 0.006 तो ये आ जाएगा 100 ओम। तो देखिए रेजिस्टेंस आपको कांस्टेंट मिल रहा है 100 ओम का। इसका मतलब वोल्टेज जितनी आपने अप्लाई करी, करंट भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो रही है। दोनों के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन था। अब हम इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए अब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ। V और I के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे वो कैसा आता है, और उसके थ्रू भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमारे ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करी हमने। एक्स एक्सिस पर हमने लिखा है धारा यानी करंट I सिंबल है उसका, और यूनिट है एम्पियर में, इस साइड को एरो लगा देंगे। ऐसे ही वाई एक्सिस पर लिखेंगे वोल्टेज V, वो होगी वोल्ट में। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं और यहाँ पर भी वैल्यूज़ लिख दी हैं। सबसे ज़रूरी है ग्राफ पेपर बनाते समय आपका स्केल लिखना। स्केल पर लिखेंगे एक्स अक्ष पर 10 छोटे खाने बराबर 0.001 एम्पियर, और वाई अक्ष पर 10 छोटे खाने बराबर हमने माना है 0.1 वोल्ट, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे अपनी रीडिंग्स के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले हम 0.2 वोल्ट लेंगे और उसके लिए हम एमीटर की वैल्यू जो आई थी वो रखेंगे 0.002 एम्पियर की।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है हमारा 0.2 वोल्ट, ठीक है। और इसके लिए हमें रखनी है करंट की वैल्यू 0.002 एम्पियर। तो इस लाइन में सीधे आगे को बढ़ते जाइए और यहाँ से 0.002 वाली लाइन में आगे बढ़ते जाइए। दोनों लाइनें जहाँ पर मिलेंगी ये वहाँ पर हमें एक पॉइंट लगा देंगे। तो 0.2 वोल्ट पर हमने करंट की वैल्यू कितनी रख दी, 0.002 एम्पियर। अब अगली वैल्यू देखिए, अगली है 0.4 वोल्ट पर 0.004। तो यहाँ पर है हमारा 0.4 ये है वोल्ट में, और यहाँ पर 0.004 है एम्पियर में। तो ये देखिए यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। अभी मैं पेन यूज कर रही हूँ, लेकिन ग्राफ पेपर बनाते समय हमेशा आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे वैल्यू देखिए, 0.6 वोल्ट के लिए 0.006, ये आया आपका 0.6 के लिए 0.006 यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, 0.8 के लिए वैल्यू रखी होगी 0.008, वो यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ पर लगेगा। और फिर देखिए आगे 1 वोल्ट के लिए हम आएंगे 0.010 एम्पियर पर। तो ये आएंगे यहाँ से, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो लगा दिए हैं। अब हम एक स्केल की मदद से इसको मिला देंगे इन डॉट्स को। जहाँ पर भी आपने पॉइंट लगाए हैं वहाँ पर आप एक सर्कल भी बना देंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये पॉइंट हमने इंडिकेट किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया वो एकदम स्ट्रेट लाइन आई है, और इसकी सहायता से हम ये कह सकते हैं कि हमने ओम के नियम का सत्यापन कर दिया है, क्योंकि वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें दिख रहा है। जब दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब यहाँ पर से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 स्लोप ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे निकालेंगे, R इक्वल्स रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं हम V अपॉन आई, या फिर डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा V मतलब एक वोल्टेज लेंगे माइनस दूसरी वोल्टेज अपॉन दूसरी करंट माइनस पहली करंट, ठीक है। V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो हम यहाँ पर 2 स्लोप ड्रॉ करते हैं और उसकी हेल्प से हम ये वैल्यूज लिख लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 स्लोप ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर एक हमने 0.4 वोल्ट के लिए ड्रॉ किया है और एक दूसरा 0.6 वोल्ट के लिए ड्रॉ किया है। करस्पॉन्डिंग 2 पास जो पॉइंट थे उनके लिए हमने 2 स्लोप ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 0.6, यानी ये V2 हो जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर 0.6 माइनस नीचे वाला हमारा है 0.4, या फिर आप ऐसे भी इनके बीच का डिस्टेंस वैसे भी देख सकते हैं। ये टोटल 0.2 आएगा। 0.4 से 0.5 हो गया 0.1, और यहाँ से यहाँ तक फिर 0.1, यानी टोटल 0.2 हो गया, ठीक है। ऐसे करंट का देख लीजिए, I2 माइनस I1, यहाँ पर करंट मैक्सिमम वाली है 0.006, और माइनस यहाँ पर वाली देखें तो यह है 0.004, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर रखें तो आपको देखिए क्या दिखेगा, 0.6 माइनस 0.4 हो गया ये आपका 0.2, ठीक है, ये वोल्ट में होगा, अपॉन ये जो 0.006 माइनस 0.004 ये होगा 0.002, ये होगा एम्पियर में, ठीक है। तो अब देखिए इनको आप डिवाइड अगर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 100, और ये हो जाएगा आपका 100 ओम। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया इस ग्राफ की मदद से कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो होगी 100 ओम। देखिए दूसरा तरीका भी था जो हमने यहाँ पर जब हमने ऑब्जर्वेशन ली थी तो उस समय भी हमने मैनुअली कैलकुलेट करके भी देखा था कि वहाँ पर हमारे पास प्रतिरोध का मान 100 ओम आया था। तो आशा है आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। रीडिंग्स भी मैंने आपको ग्राफ के साथ निकाल के बताई हैं। तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिकल में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, कई बार प्रैक्टिकल समझ में नहीं आते हैं, रीडिंग कैसे लिखें ये समझ में नहीं आता है, और ग्राफ प्लॉट करने में भी वो काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो इन सभी गलतियों को न करें। तो चैनल
को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।